हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाल ही में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद एक बहुत बड़ा संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या प्रदर्शनों और भीड़ को संभालते वक्त पुलिस या सुरक्षा बल अपनी पहचान छिपा सकते हैं? क्या बिना नेम प्लेट या सिविल कपड़ों में लाठीचार्ज करना कानूनन सही है? दरअसल 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर संसद चलो मोर्चा आयोजित किया गया था। लेकिन जैसे ये भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और एक व्यक्ति को आईसीयू तक में भर्ती कराना पड़ा। बवाल के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल होने लगे, जिनमें कुछ लोग सिविल कपड़ों में हाथों में पुलिस की लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों को पीटते दिख रहे हैं, जबकि कुछ पुलिस और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की वर्दी पर नेम प्लेट गायब थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस का अपनी पहचान छिपाना कानूनन रूप से सही है? कानूनी जानकारों और नियमों के मुताबिक इंटेलिजेंस कलेक्शन या भेष बदलकर किए जाने वाले गुप्त ऑपरेशन यानी अंडरकवर ऑपरेशंस में तो पहचान छिपाने की इजाजत होती है, लेकिन रेगुलर पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया और जुडिशियल गाइडलाइंस मौजूद हैं। सार्वजनिक शांति बनाए रखने का काम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत होता है, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि बिना पहचान वाले पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुलिसकर्मी की पहचान ही जाहिर नहीं है तो भीड़ को तितर बितर होने का उसका आदेश कानूनन वैध नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 केस में साफ साफ गाइडलाइंस दी थी। किसी भी पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी या पूछताछ के दौरान उसकी वर्दी पर नाम और पद की बिल्कुल साफ और दिखने वाली पहचान यानी नेम प्लेट या बैज होना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारी अपनी पहचान दिखाने से क्यों बचते हैं। पुलिस अधिकारियों का तर्क होता है कि नाम दिखाने से उन्हें भविष्य में मुकदमों, ऑनलाइन उत्पीड़न या उनके परिवारों को धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रथा जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे आतंकवादी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से शुरू हुई थी, जहां जवान आतंकियों के टारगेट बनने से बचने के लिए रैंक और नेम प्लेट हटा देते थे। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये प्रथा धीरे धीरे आम पुलिसिंग का हिस्सा बन गई है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, इस मामले पर अदालतें भी कड़ा रुख अपना चुकी हैं। अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि जब पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में होते हैं तो आम नागरिक उन्हें पुलिसकर्मी के रूप में कैसे पहचान सकते हैं। कोर्ट का मानना है कि पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहचान बिल्कुल भी नहीं छिपा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सूत्रों और सोशल मीडिया से पता चला है कि इस विवाद के बाद पुलिस बल ने निर्देश दिए हैं कि जंतर मंतर पर तैनात सभी कर्मियों को यूनिफॉर्म में होना चाहिए और किसी को भी सिविल कपड़ों में रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता भी उतनी ही ज्यादा मायने रखती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान सिविल ड्रेस में होना चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। देश, कानून और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।